तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। मशहूर शायर आदम गोडवी ने जब किसी गांव या शहर की ऐसी ही हालत देखी होगी तभी यह शेर कहा होगा। ऊपर जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो बिहार की ताज़ा हालत है। कहने के लिए हम देश में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले राज्य हैं, लेकिन आम बिहारी को पता है कि उसकी कमाई देश के बाकी राज्य के लोगों के मुकाबले कितनी कम है। साथ ही यह भी कि बिहार में रोजगार और इंडस्ट्री का कितना अभाव है, जिसकी वजह से कमाने के लिए बिहार के लोग बिहार से बाहर जाते हैं। और कमाई के लिए बाहर जाना कोई जुमले वाली बात नहीं है। आप सब अपने आसपास देख ही रहे होंगे, या फिर आप भी कमाने के लिए या पढ़ने के लिए या बेहतर इलाज के लिए बिहार के बाहर होंगे। गांवों में पढ़े लिखे युवा लड़के नहीं हैं, खेतों में काम करने वाले मजदूर नहीं हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि बिहार में रहना खाना आसान है, सस्ता है। अक्सर बाहर के लोग ये सोचते होंगे कि बिहार एक गरीब प्रदेश है, बिहार के लोग बाहर रहते हैं तो बिहार में रहना खाना सस्ता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बिहार बिना किसी उद्योग और रोजगार के ही रहन सहन के मामले में देश के महंगे राज्यों में शामिल है। कैसे शामिल है ये सब हम आपको बता रहे हैं। बिजली के रेट के मामले में अगर सरकार से मिलने वाली सब्सिडी को अलग कर दें तो बिहार इसमें भी देश के बाकी बड़े राज्यों से जोरदार कंपटीशन कर रहा है। बिजली में बिहार सरकार 125 यूनिट तक जीरो बिल की राहत तो देती है, लेकिन सरकार जो बिजली खरीदती है उसका बेस रेट देश में सबसे ज़्यादा है। उधर मिडिल ईस्ट की लड़ाई की वजह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम बढ़े तो हैं, लेकिन बिहार में एलपीजी सिलेंडर की कीमत देश भर में सबसे ज़्यादा हो गई है। सुदूर नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर, मिजोरम जैसे 4 से 5 राज्यों को छोड़ दे तो 1000 रुपये से ज़्यादा कीमत में सिलेंडर की सप्लाई करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। इसी तरह पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बिहार में आसमान पर हैं। इसमें तो बिहार देश के सबसे विकसित राज्यों महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल से सीधे टक्कर ले रहा है। मतलब है कि बिहार के एक आम नागरिक को अपने पड़ोसी राज्यों झारखंड और उत्तर प्रदेश की तुलना में बिजली के लिए 2 रुपये तक, पेट्रोल के लिए 11 रुपये तक और गैस के लिए 50 रुपये से ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों है कि बिहार की अर्थव्यवस्था 13% की रफ्तार से भाग तो रही है, लेकिन एक औसत बिहारी की कमाई देश के औसत से करीब 3 गुना कम है। यानी हम कमाते सबसे कम हैं, लेकिन पेट्रोल और गैस के लिए सबसे ज़्यादा पैसे देते हैं। कहने के लिए सरकारी तौर पर हम इसका जवाब ऐसे दे सकते हैं कि बिहार अपनी 85% बिजली और 100% कच्चा तेल बाहर से मंगाता है, इसलिए ट्रांसमिशन और फ्रेट चार्ज इसकी कीमत बढ़ा देते हैं। बिहार सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत पेट्रोल डीजल पर लगने वाला टैक्स है। कमाई के अन्य औद्योगिक स्रोत कम होने के कारण सरकार टैक्स घटाने की स्थिति में नहीं दिखती। वहीं बिहार में सर्विस सेक्टर, आईटी, होटल, बैंकिंग तो बढ़ रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग माने कि कारखाने अभी भी गायब हैं। बिना कारखानों के बड़े पैमाने पर रोजगार और स्थायी आय संभव नहीं है। कहने के लिए तो यह भी कहते हैं कि बिहार सरकार राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा निवेश कर रही है, लेकिन यह तस्वीर भी बहुत खूबसूरत नहीं है। उदाहरण के लिए पटना में बड़े तामझाम के साथ बने ISBT को देख लीजिए। इसकी हालत देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि यहाँ सरकार ने 300 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। चाहे पटना हो या सारण, चंपारण हो या कोसी, हर इलाके में आपको एक से एक ऐसे सरकारी प्रोजेक्ट मिल जाएंगे जिससे देखकर लगेगा कि यहाँ जो खर्च किया गया वो रकम गई कहाँ। क्या वो रकम बिजली विभाग के उस इंजीनियर के घर गई जिसके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली है, या भवन निर्माण विभाग के उस इंजीनियर के घर गई जिसके घर से ही करीब 2.5 करोड़ रुपए कैश जब्त हुआ था। यह लिस्ट भी बहुत लंबी है, कितना और कहाँ तक बताएंगे। आदम गोडवी के उसी शेर का अगला हिस्सा सुनिए। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर जुम्मन के घर में आज भी टूटी रकाबी है। आगे फिर किसी और वीडियो में कोई और बात करेंगे। इस पूरे मामले में आप क्या सोच रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।